कलाल महासभा मेवाड़ द्वारा 9 नवंबर को बेड़वास स्थित सत्यनाम वाटिका में राजस्थान महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत भूमि पूजन और पोस्टर विमोचन से हुई। महाधिवेशन में समाज के वरिष्ठ जन, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल होंगे, जबकि अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चौधरी करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि महाधिवेशन में समाज के सर्वांगीण विकास, युवाओं की भागीदारी, शिक्षा, रोजगार सृजन और स्थायी समाज भवन निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयोजकों ने समाज के सभी वर्गों से अधिकतम उपस्थिति की अपील की है। हमारा 9 तारीख को सतनाम वाटिका बेड़वास माउंट व्यू स्कूल के पास में दिन में 12 बजे एक कलाल समाज मेवाड़, जितने भी मेवाड़ के अंदर कलाल समाज के हमारे लोग हैं, उन सब का एक महाधिवेशन हम कर रहे हैं। उसमें समय दिया है 12 बजे, 9 तारीख को 12 बजे दितवार को, रविवार को। और उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे श्रीपद नायक साहब, जो केंद्रीय मंत्री हैं और चौथी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। और उसके बाद अति विशिष्ट अतिथि में है हमारे रविंद्र जी जायसवाल, माननीय रविंद्र जी जायसवाल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और बनारस से रेगुलर 3 बार एमएलए बन चुके हैं। तो मैं सबसे पहले इस मौके पर मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा भी उस दिन काफ़ी लोग हमारे आएंगे और मेरी अध्यक्षता रहेगी। और मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, पूर्व में मैं एमएलए भी रह चुका हूँ, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ जायसवाल सवर्गीय महासभा का। तो हम सब लोगों ने जो हमारे लोगों के साथ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हैं देश में, वो हमारे साथ में अनजस्टिस कर रही है। जैसे हमारा आईएएस का, आईपीएस, जो भी केंद्र सरकार का जो सरकारी नौकरियां जिसमें लगनी चाहिए, जो उपक्रम है भारत सरकार के सरकारी नौकरियों में हमारा आरक्षण, कलाल के नाम से हम आरक्षण चाहते हैं। उसके लिए हमने एक शुरुआत की है ताकि कलाल वर्ग को सभी जगह केंद्र में आरक्षण मिले। दूसरा, हमारा शराब की लॉटरियों में भी हमारा आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब दोनों एक ही राज्य था, उस समय वहाँ के लोगों ने काफ़ी मांग करी, करीब 20-25 साल से, और उन्होंने कम से कम 32 बार प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर उन्होंने मांग रखी। और लोगों ने सब ने मिल करके नेताओं को बुलाया, मीटिंगें रखी, सम्मेलन रखे बड़े बड़े। उसका रिटर्न ये मिला, उनको 15% शराब की लॉटरियों में आरक्षण दिया गया। और तेलंगाना में भी सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 25% करेंगे, कलाल समाज को शराब की दुकानों में 25% आरक्षण। जो लड़का आईएएस बनना चाहता है, मतलब कलेक्टर बनना चाहता है या एसपी बनना चाहता है, अब कलेक्टर बनने वाला लड़का केवल मास्टर तक सीमित हो जाता है, क्योंकि पैसे के अभाव में वो आगे ट्यूशन नहीं कर सकता, आगे वो कोचिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे लड़के, उनको हम राजस्थान में कम से कम 50 की, तो मेरी गारंटी 50 लड़कों को हम गोद लेंगे, जिसमें मैं भी लूँगा। तो 2-3 लड़के साल के, 2-3 लड़के हमारे भंवर जी सवाल का है, ये लेंगे, नारायण जी पटेल लेंगे, ललित जी सवाल का लेंगे। ऐसे कई उद्योगपति हैं, पूनम जी पटेल भी लेंगे, जिनको हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी वर्गों को कि भाई तुम ऐसे लड़कों को गोद लो और उनको आगे बढ़ने का मौका दो। तो इस बात को लेकर के हमने एक सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस सम्मेलन के अंदर नई कुछ कार्यकारिणी बनने जा रही है। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर राजा चौधरी के नेतृत्व में युवाओं को मौका मिलेगा, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए हसमुख पटेल को भी उस दिन शपथ लेनी है। युवा प्रदेश अध्यक्ष के लिए उसी दिन विजय कटारा जी उद्योगपति हैं जयपुर के, वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी शपथ लेंगे। ऐसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई लोग हैं जिनको शपथ लेना बाकी है। पूनम जी पटेल को लेना बाकी है, ललित जी को लेना है, गिरवर जी को लेना है, दयालाल जी को लेना है, और भंवर जी सोलंकी जी को लेना, भंवर जी स्वालका जी को लेना है। ऐसे कई लोग हैं जिनको हमें शपथ लेनी है। तो उस दिन वो लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शपथ लेंगे, प्रदेश की भी शपथ लेंगे, और समाज को आगे बढ़ाने का काम पूरा हर व्यक्ति करेगा, जिसमें कई हमारे साथ कुरीतियाँ हैं, चाहे सामूहिक शादी की हो,
खर्चे कम करने की बात हो, ऐसे लोगों को हम लोग मोटिवेशन करेंगे। जो हमारे समाज में जो छोटी छोटी कुरीतियाँ मृत्युभोज का है, उनको कैसे हम लोग लगाम लगा सकें। और इसके अलावा भी समाज के समग्र विकास के लिए हर कार्यकर्ता इसके लिए संकल्प लेके जाएगा। वो देश के कोने कोने में उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद। वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, क्या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया है आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें।